एवरीवन, वेलकम। तो आज हम एक नया यूनिट शुरू करने वाले हैं जो है आपका मोटिवेशन, जिसे आप हिंदी में क्या कहते हैं, अभिप्रेरणा। ठीक है, तो मोटिवेशन स्टार्ट करेंगे। मोटिवेशन देखिए, ये वर्ड जो है आपका लैटिन वर्ड मूवेयर से है। कई कई जगह आपको मोटम भी मिल सकता है, ठीक है, लेकिन मूवेयर जो है आपका, इसका मीनिंग क्या होता है, टू मूव। ठीक है, मूवेयर या मोटम जो भी आपको मिल जाए ऑप्शंस में, आप उसे टिक कर देंगे कौन से वर्ड से आया है मोटिवेशन। तो आप मूवेयर भी ले सकते हैं, मोटम भी ले सकते हैं। ठीक है, अर्थ क्या है इसका, टू मूव यानी चलना। अब देखिए डेफिनेशन अगर समझे मोटिवेशन की, तो क्या है, गुड्स की एक डेफिनेशन है कि मोटिवेशन इज द प्रोसेस ऑफ अराउजिंग, सस्टेनिंग एंड रेगुलेटिंग एक्टिविटीज। यानी अभिप्रेरणा क्या है, जिसकी वजह से हम किसी क्रिया को शुरू करते हैं, ठीक है, उसे चालू रखते हैं और उसे रेगुलेट करते हैं, ठीक है, उसको नियंत्रित रखते हैं, वो हो गया आपका मोटिवेशन या अभिप्रेरणा। आप कोई भी काम स्टार्ट करते हो, पहले आपके अंदर से एक मतलब कह सकते हैं ड्राइव, एक आवाज उठती है कि मुझे ये काम करना है, वो एक एनर्जी आती है आपके अंदर एक किसी काम को करने के लिए, वही क्या है, वो आपकी मोटिवेशन है। ठीक है, आप एक सिंपल भाषा में कर सकते हो, अर्ज। ठीक है, अर्ज फ्रॉम विद इन टू रीच अ गोल। आपने किसी लक्ष्य को चुना और उसको हासिल करने के लिए आप काम पर लग गए, तो ये है आपकी मोटिवेशन। ठीक है, अभिप्रेरणा, जिसकी वजह से आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लगातार आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, आपने उसको लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए काम शुरू किया, आप लगातार काम कर रहे हैं और अपनी एक्टिविटीज को नियंत्रित भी करते जा रहे हैं, रेगुलेट भी कर रहे हैं। ठीक है, अपने पाथ से भटक नहीं रहे हैं, यही क्या हुई मोटिवेशन। कैरेक्टरिस्टिक्स, अच्छा इससे पहले हम टाइप्स देख लेते हैं। टाइप्स आपके मोटिवेशन के क्या होते हैं, दो टाइप्स होते हैं। पहला है आपका इंट्रिंसिक, नेचुरल या पॉजिटिव। ये तीनों एक ही के नाम है। इंट्रिंसिक यानी आंतरिक, हिंदी में कहेंगे। नेचुरल यानी कि आपका प्राकृतिक हो गया, और पॉजिटिव यानी सकारात्मक। ठीक है, सकारात्मक अभिप्रेरणा। ये मोटिवेशन क्या है आपका, इंट्रिंसिक मोटिवेशन वो होता है जो आपके अंदर से आता है। ठीक है, आपके अंदर से आप खुद से अभिप्रेरित है किसी काम को करने के लिए। मान लीजिए अगर कोई स्टूडेंट ये डिसाइड करता है कि मुझे क्लास में फर्स्ट आना है, ठीक है, उसके लिए वो लगातार अपना एक फिक्स टाइम टेबल बना रहा है, पढ़ रहा है और टेस्ट दे रहा है, क्लास टेस्ट में भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, चीजों को समझ रहा है, सेल्फ स्टडी के लिए भी अलग टाइम बनाया हुआ है, होमवर्क के अलग टाइम बनाया हुआ है और बार बार प्रैक्टिस करने का, रिविजन कर रहा है लगातार एग्जाम से पहले। तो ये क्या है, वो अंदर से अभिप्रेरित है, खुद से उसको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है किसी काम को करने में, वो है आपका इंटरनल मोटिवेशन या इंट्रिंसिक या नेचुरल मोटिवेशन। ठीक है, अंदर से आ रहा है उसके, ये पॉजिटिव है। अगर हम एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन या आर्टिफिशियल या नेगेटिव की बात करें, एक्सट्रिंसिक मतलब बाह्य, ठीक है, आर्टिफिशियल कृत्रिम, नेगेटिव नकारात्मक। ये कैसा मोटिवेशन है, जब कोई मोटिवेशन आपको बाहर से दिया जा रहा है। जैसे कि मान लो इसी स्टूडेंट के केस में अगर मैं बात कर रही हूँ, ये खुद से फर्स्ट नहीं आना चाहता, इसके पेरेंट्स ने कहा है कि अगर तुम क्लास में फर्स्ट आके दिखाओगे तो हम तुमको साइकिल देंगे। तो वो साइकिल उसके लिए एक रिवॉर्ड जैसा है, उसको प्राप्त करने के लिए वो क्या करेगा, काम करेगा, आगे पढ़ाई करेगा। ठीक है, वो क्लास में फर्स्ट आने की कोशिश करेगा। लेकिन वो जो मोटिवेशन है वो कहाँ से, वो बाहर से मिल रहा है उसको, अपने अंदर से नहीं आया है, वो सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए नहीं पढ़ रहा है, लेकिन उस रिवॉर्ड के लिए पढ़ रहा है जो उसके पेरेंट्स ने उसको ऑफर किया। तो ये क्या है, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है। ठीक है, आर्टिफिशियल है, कृत्रिम है, बाहर से क्रिएट किया गया है। नेगेटिव इसलिए है क्योंकि हर काम आप बार बार उसे कोई लालच देकर नहीं करवा सकते, किसी रिवॉर्ड के लिए आप नहीं करवा सकते, ये कब तक चलेगा। जबकि इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्या है, जब आपके अंदर से ही आप अभिप्रेरित हो किसी काम को करने के लिए, तो आप अपने लक्ष्य को जब तक प्राप्त नहीं करें तब तक आप काम करते रहोगे। ठीक है, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन में आदत भी पड़ जाती है बच्चों को, वो हमेशा यही सोचते हैं कि जब हमें पेरेंट्स कुछ देंगे तभी हम उसके लिए वर्क करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए ये नेगेटिव है और इंट्रिंसिक वाला आपका पॉजिटिव। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, क्या आपके गुण होते हैं, आपके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स या विशेषताएं होती हैं मोटिवेशन। सबसे पहला है, इट इज गोल डायरेक्टेड, यानी लक्ष्य निर्देशित होता है। भैया मोटिवेटेड व्यवहार जब किसी की तरफ करोगे तो वो एक कोई ना कोई गोल डिसाइड करोगे। जैसे मैंने बताया स्टूडेंट ने क्या गोल डिसाइड किया कि उसे क्लास में फर्स्ट आना है। कोई यूपीएससी का एस्पिरेंट है, वो क्या करना चाहता है, आईएएस ऑफिसर बनना चाहता है। आईएएस ऑफिसर बनना उसका जो है गोल है, जिसकी तरफ वो काम करता रहेगा लगातार। तो हमारे जीवन में छोटे छोटे जो भी छोटे या बड़े जैसे भी हैं, हम कोई ना कोई गोल डिसाइड करते हैं, कोई लक्ष्य निर्धारित करते हैं, उसकी तरफ हम काम करते हैं अभिप्रेरित होकर। तो जो गोल होता है जो हमारा, वही हमें क्या करता है, अपनी तरफ खींचता है उसी से, और अंदर से जो अभिप्रेरणा होती है वो हमें उसकी तरफ काम करने के लिए हमेशा क्या रखती है, सतत रखती है, कंटिन्यूस रखती है। तो ये क्या है आपका मोटिवेशन, गोल डायरेक्टेड होता है। इट इंक्लूड्स एनर्जी चेंजेस। अच्छा, एनर्जी चेंजेस कैसे होते हैं, ऊर्जा परिवर्तन इसमें कैसे आता है, जब भी आप किसी चीज को प्राप्त करना चाहते हैं, इसका मतलब आपको उसकी आवश्यकता है। ठीक है, नीड है। अभी हम आगे से इसके वो भी पढ़ेंगे, इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं। तो आपके अंदर एक नीड है, एक अभाव है। ठीक है, अब आप उसे प्राप्त करने के लिए या उस चीज को पाने के लिए आगे बढ़ोगे, तो आपके अंदर से एक ऊर्जा क्रिएट होगी। ठीक है, एक ड्राइव निकलेगी कि आपको वो चीज चाहिए, और जब वो चीज आपको मिल जाती है तो आप क्या हो जाते हो, सेटिस्फाइड हो जाते हो, शांत हो जाते हो, वो ऊर्जा भी आपकी क्या हो जाती है, कम। तो हम देख रहे हैं थ्रू आउट द प्रोसेस इसमें एनर्जी चेंजेस होते हैं। ठीक है, तीसरा है मोटिवेटेड बिहेवियर इज कंटिन्यूअस। ठीक है, निरंतर होता रहता है अभिप्रेरित व्यवहार।
कब तक होता रहेगा? जब तक आप अपने लक्ष्य तक पहुंच नहीं जाते, तब तक आप कंटिन्यूअसली उसकी तरफ फंक्शन करते रहोगे, एक्टिव रहोगे। फिर है फोर्थ, मोटिवेटेड बिहेवियर इंड्यूसेस सेलेक्टेड रिस्पॉन्सेज। ठीक है, चयनित आपके रिस्पॉन्सेज जो होते हैं हम उन्हीं को सिलेक्ट करते हैं। भाई अगर कोई सीरियस है अपनी यूपीएससी की पढ़ाई की तरफ, तो वो हमेशा वही काम करेगा जो उसे उसकी पढ़ाई में या उसके लक्ष्य तक ले जाने में उसे हेल्प करे। ऐसे काम जो उसे अपने लक्ष्य से भटकाए उनसे वो दूर रहेगा। तो दोस्त कह रहे हैं भाई वो पढ़ना है, उसे एक टाइम बनी हुई, दोस्त कह रहे हैं चल फिल्म देखने चलते हैं, या कोई मेला लगा चल वहां घूमने चलते हैं, तो वो उन सब चीजों से बचेगा। ऐसे रिस्पॉन्सेज सिलेक्ट करेगा जो उसे उसके लक्ष्य की तरफ ले जाए, ना कि उसे उसके रास्ते से भटकाए। फिर है नेक्स्ट, मोटिवेशन कैन बी इंटरनल और एक्सटर्नल। ये हमने देख लिया। ठीक है, आंतरिक भी हो सकता है आपका या फिर बाह्य भी हो सकता है, यानी इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, और पॉजिटिव और नेगेटिव। ये हमने दोनों टाइप्स में यहाँ पर डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ मोटिवेशन, यानी आपकी अभिप्रेरणा के घटक क्या होते हैं। तो सबसे पहला है इसमें नीड। ठीक है, मोटिवेशन स्टार्ट होने के लिए सबसे पहले हमारे अंदर कोई नीड या कोई अभाव की स्थिति होनी चाहिए, कोई आवश्यकता। ठीक है, नीड को हिंदी में क्या कहेंगे? आवश्यकता। आवश्यकता है क्या? हमारी बॉडी में या फिर हमारे अंदर, हमारी लाइफ में, हमारे अंदर जब भी कोई अभाव की स्थिति महसूस हमें होगी तो वही हमारी क्या हो जाएगी? नीड। हमें किसी चीज की नीड है। नीड भी हमारी दो तरह की होती है, प्राइमरी नीड्स होती है और दूसरी होती है आपकी सेकेंडरी नीड्स। प्राथमिक आवश्यकताएं या प्राइमरी नीड्स में आपकी कौन सी नीड्स आती है? जैविक आवश्यकताएं, यानी कि बायोलॉजिकल नीड्स। बेसिकली क्या है? जो हमारे लिए रिक्वायरमेंट है, जिनके बिना हम जी नहीं सकते। फूड, वाटर, शेल्टर, यानी खाना, ठीक है, भोजन, जल और जो भी रहने के लिए जगह है। ठीक है, इसके बिना हमारा सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हमारी बायोलॉजिकल नीड्स हैं, ये नीड्स हमारी फुलफिल होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरी होती है आपकी सेकेंडरी नीड्स। ठीक है, सेकेंडरी नीड्स या गौण आवश्यकताएं क्या होती है? सोशियो साइकोलॉजिकल नीड्स। ठीक है, सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं किस तरीके की? जैसे कि सिक्योरिटी। ठीक है, हमें क्या चाहिए? सेफ्टी चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, लव चाहिए, प्रेम चाहिए, अचीवमेंट, उपलब्धि। ये सारी चीजें जो है हमारे सामाजिक और मानसिक स्तर पर बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो ये है हमारी सेकेंडरी नीड्स। इनके बिना हम सर्वाइव जरूर कर सकते हैं, लेकिन नीड्स ये हमारी होती है। ठीक है, बायोलॉजिकल नीड्स के बिना हम सर्वाइव नहीं कर सकते, इनके बिना भी सर्वाइव कर सकते हैं। तो ये है आपकी नीड्स। अब ये नीड किसे जन्म देती है? ये जन्म देती है ड्राइव को। ड्राइव क्या है? चालक। आपके अंदर कोई अभाव की स्थिति है, अब आप क्या करोगे? उस अभाव की स्थिति को पूरा करने की कोशिश करोगे। उसके लिए आपके अंदर से क्या होगी? एक आपके अंदर एक एनर्जी या ऊर्जा, एक अर्ज अंदर से जगेगी। ठीक है, एक उत्तेजना जागृत होगी, वही क्या है? आपकी ड्राइव, जिसे आप कहते हैं हिंदी में चालक। ठीक है, स्टेट ऑफ टेंशन, एक आपके चिंतन की स्थिति है, आपके अंदर उत्तेजना जागी कि मुझे जो है अपनी इस नीड को फुलफिल करना है। फिर मिलता है आपको, जब आप व्यवहार करते हो तो इसमें बीच में रास्ते में आपको क्या मिलते हैं? इंसेंटिव्स। ठीक है, इंसेंटिव यानी ऑब्जेक्ट ऑफ एनवायरमेंट दैट एक्टिवेट, डायरेक्ट्स एंड मेंटेन्स बिहेवियर। क्या कर रहा है? आप अपने लक्ष्य की तरफ क्या कर रहे हो? कार्य को आपने शुरू किया, आप जारी रख रहे हो। ठीक है, यहाँ पर देखिए ड्राइव की वजह से आपने जो काम किया है उस पथ पे चलते हुए भी आपको बीच बीच में कुछ ना कुछ प्रोत्साहन मिलते हैं। ठीक है, इंसेंटिव को क्या कहते हैं? प्रोत्साहन। वो चीजें, वो ऑब्जेक्ट जो आपको थोड़े थोड़े सेटिस्फेक्शन दे रही है, वो क्या है? वो आपके बिहेवियर को उस पथ पर रख रही है, वो आपके लिए इंसेंटिव है। ठीक है, और लास्ट में जब आप गोल अपना अचीव कर लेते हो, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हो, तो आपके बॉडी जो या आपके अंदर से जो मन में आपके टेंशन होती है वो क्या हो जाती है? रिड्यूस हो जाती है, शांत हो जाती है, यानी कि आप संतुष्ट हो जाते हो, सेटिस्फाइड हो जाते हो। ठीक है, तो ये कंपोनेंट्स है। अब इन कंपोनेंट्स के अकॉर्डिंग आपकी बनती है एक मोटिवेशन साइकिल। ठीक है, अभिप्रेरणा चक्र जिसे कहते हैं। देखिए दो टाइप के हैं, दोनों ही सही है, गलत कोई नहीं है। एक थोड़ा सा साधारण है, एक थोड़ा डिटेल है। ठीक है, पहले वाले को हम देखते हैं। तो सबसे पहले आपके अंदर क्या आती है? आपके अंदर जाती है एक नीड, किसी भी चीज की नीड जागृत हुई। इसने किसको जन्म दिया? ड्राइव को जन्म दिया। ठीक है, ड्राइव को जन्म दिया। अब क्या होगा? देखिए मान लीजिए आपको भूख लगी, आपकी बॉडी में क्या आवश्यकता जगी? भाई आपके अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी हो रही है, आपकी बॉडी आपको बता रही है कि भूख लग रही है, मुझे कुछ खाना है। ठीक है, मतलब आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की कमी यानी कि आवश्यकता आई। फिर आवश्यकता ने किसे जन्म दिया? चालक को। चालक क्या है? यहाँ भूख। ठीक है, भूख की वजह से अब आप क्या करोगे? अब आप उसकी तरफ अपना गोल यानी कि खाना, उसकी तरफ कुछ काम करोगे, यानी उसकी तरफ आप चल के जाओगे, कुछ एक्टिविटीज करोगे। ठीक है, चल के किचन तक जाओगे, फ्रिज में ढूंढोगे, या जहां से भी आपको खाना मिल सकता है आप उसकी तरफ जाओगे। और इसके बाद जब अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? अपना भोजन खा लिया तो आपको मिल जाएगा सेटिस्फेक्शन। ये सिंपल सा एग्जाम्पल है जिसके थ्रू आप इसको लर्न कर सकते हो। तो नीड है, नीड ने किसको जन्म दिया? ड्राइव को। ड्राइव से आपने क्या किया? उसकी गोल की तरफ आपने काम किया। ठीक है, उस काम में कहते हैं आप जैसे ही आपको बीच बीच में प्रोत्साहन मिल रहा है, यानी आप उठ के जाओगे तब जाकर आप खाने तक पहुंचोगे ना। तो इंसेंटिव, इंसेंटिव के बाद गोल, गोल यानी कि आपने भोजन मिल गया और आपको इससे मिली संतुष्टि। लेकिन हमारा चक्र यहीं पे खत्म नहीं होता, क्योंकि एक नीड सेटिस्फाई होती है तो अब कोई दूसरी नीड स्टार्ट हो जाएगी। तो इसी तरीके से हमारा अभिप्रेत व्यवहार चलता रहता है। ऐसे ही अगर हम इसे थोड़ा डिटेल में देखेंगे तो
तो यहाँ पर है आवश्यकता, ठीक है। आवश्यकता ने किसे जन्म दिया? चालक को। चालक देखिए, फिर इसके बाद हमारी एक ऐसी स्थिति, भूख भी कई बार ऐसा लगता है ना, हम बर्दाश्त करते रहते हैं, हाँ उठते हैं उठते उठते। अब एक स्थिति ऐसे आ जाती है, भैया अब तो रुका नहीं जा रहा, अब तो खाना ही है। बिल्कुल तीव्र उत्तेजना वाली ऐसी स्थिति जहां पर आप रुक नहीं सकते, बस हद हो चुकी है, अब आपको काम करना ही है, वो है आपका स्टेट ऑफ अराउजल, ठीक है, वो है अराउजल। उत्तेजना की एक ऐसी स्थिति, तीव्र स्थिति जहां आपको काम करना ही है उस लक्ष्य की तरफ। फिर ये आपको क्या करवाती है? आपसे गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, अपने लक्ष्य की तरफ आपको काम करवाने के लिए क्या करती है? उठाती है। तो गोल डायरेक्टेड बिहेवियर आप करते हो, ठीक है, अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते हो, व्यवहार करते हो। फिर इससे आपको क्या मिलता है? अचीवमेंट। जब आप उसके अपने लक्ष्य की तरफ कार्य करोगे तो आपको क्या मिलेगी? उपलब्धि मिलेगी, अचीवमेंट मिलेगी, ठीक है, अपने गोल तक आप पहुंच जाओगे, आपने जिसके लिए वो काम शुरू किया था आपको वो चीज मिल जाएगी। उपलब्धि मिलने के बाद आपके अंदर जो उत्तेजना वाली स्थिति थी वो क्या हो जाएगी? शांत हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, वो टेंशन, उत्तेजना कमी आ जाएगी। ये है रिडक्शन ऑफ अराउजल। लेकिन अब यहीं पे नहीं रुकेंगे, अब हमारे पास कोई दूसरी नीड आ जाए या दूसरी कोई आवश्यकता हमारे अंदर स्टार्ट हो जाए, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये मोटिवेशन का साइकिल चलता है। तो आज के हम वीडियो में इतना ही कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे मोटिवेशन की थ्योरीज, ठीक है, आपके अभिप्रेरणा के सिद्धांत कौन कौन से होते हैं। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू।